सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में एक और नई वैकेंसी आई है उसके बारे में, और इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कौन कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल क्या होना चाहिए, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या होना चाहिए, किस उम्र के लोग इसमें भर सकते हैं, साथ ही एग्ज़ाम फीस से लेकर आपका परीक्षा कितने चरणों में होगा, कैसे सेलेक्शन होगा, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप में से जितने भी लोग हैं, चाहे आप लोग झारखंड एसएससी हो, जेपीएससी हो, या झारखंड के अन्य जितने भी सरकारी नौकरी हैं और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको झारखंड से रिलेटेड सारे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है उससे रिलेटेड वीडियो, उससे रिलेटेड अपडेट, और साथ ही अगर देखेंगे कैसे एग्ज़ाम का बेस्ट तैयारी किया जाए, इन सभी चीज़ों के मैं आप लगातार जानकारी देते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, झारखंड में वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा 2024। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जिन दोस्तों को इसका नोटिफिकेशन देखना है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को जरूर फॉलो करिएगा। टेलीग्राम में इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये है वन क्षेत्र पदाधिकारी पद, पोस्ट का नाम है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 170 पदों की वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ पे 170 पदों की वैकेंसीज हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो जो वैकेंसी है इसको बांटा गया है, वो तो आप देखेंगे तो देखिए, जनरल में देखेंगे यूआर में 79 वैकेंसी जनरल में है। इसके अलावा देखेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 16 पदों की वैकेंसीज है, एससी में सिर्फ एक वैकेंसी है, एसटी में अच्छा खासा है, 47 पदों की वैकेंसीज है, बीसी 1 में देखेंगे तो 15 है, और बीसी 2 में देखेंगे तो 12 पदों की वैकेंसीज है। यानी टोटल नंबर ऑफ 170 पदों की वैकेंसीज है। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा, एज लिमिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1/8/2024 इसको क्या रखा गया है, एज कट ऑफ डेट रखा गया है। यानी इस उम्र तक आपका न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर 21 वर्ष न्यूनतम है आपका तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसीलिए न्यूनतम उम्र यहाँ पे 21 वर्ष रखा गया है। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो है दोस्तों वो कैटेगरी वाइज है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 35, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 35 ही रखा गया है अगर आप इनमें से फॉर्म भरते हैं। बीसी 2 में देखेंगे तो 37 साल रखा गया है। एससी एसटी मेल फीमेल, अगर एससी एसटी से है, महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी, दोनों के लिए जो रखा गया है वो 40 ईयर्स रखा गया है। और महिला जनरल और बीसी 2 से अगर आप आते हैं तो वहाँ पे जो एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम वो है 38। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका ग्रेड पे। देखिए जो वन क्षेत्र पदाधिकारी है दोस्तों, इसका जो वेतनमान है वो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की वैकेंसीज है ये। और पेमेंट देख सकते हैं 9300 से लेकर 34800, यानी लेवल 6 का ये जॉब है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्तों वो 29/7/2024 से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 10/8/2024। यानी अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन ही आपको मिलेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद सिर्फ अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ एग्जाम फी पे करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ दिनों के लिए दिया गया है, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, यानी कम से कम समय में ही इस फॉर्म को भरा जाएगा और साथ ही इसका एग्जाम भी जल्दी ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। एग्जाम फी की बात करूं तो
600 रुपया रखा गया है अन्य सभी वर्गों के लिए, और SC ST के लिए सिर्फ 150 रुपया रखा गया है। ठीक है, और नियुक्ति चयन प्रक्रिया की बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शंस कैसे होगा। ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि सिलेक्शंस कैसे होगा। तो सिलेक्शंस यहाँ पे जो होगा दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 चरण है दोस्तों। चूंकि वन क्षेत्र पदाधिकारी का परीक्षा है, आप ऑफिसर बन जाएंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 5 स्टेज रखा गया है। हाँ, इसमें से कुछ स्टेज जो है अगर देखेंगे शारीरिक परीक्षा जो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो वन टाइप ऑफ ये आपका एक योग्यता है जो आपका अहर्ता है एक तरह से वो करना है। हालांकि शारीरिक परीक्षण में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिजिकली कुछ रन भी करना होता है, बेसिकली वो भी है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जो पहले होगा वो PT का एग्जाम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा, फिर आपका शारीरिक परीक्षण का टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन चिकित्सा परीक्षण मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि मेडिकल आर्मी में जैसे होता है यहाँ पे वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ पे बेसिक जो मूलभूत शारीरिक चिकित्सा मेडिकल टेस्ट में देखा जाता है उन्हीं चीज़ों का यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा। और शारीरिक परीक्षा में भी उतना घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको पुशअप करना है, आपको ये सारा चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको हाइट, चेस्ट और कुछ रन है जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे PT प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा दोस्तों उसमें 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे PT में 150 मार्क्स के, ठीक है। यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, समय आपको मिलेगा 2 घंटा। और ये जो पेपर है दोस्तों ये बेसिकली सामान्य अध्ययन का पेपर है। जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से देखेंगे तो इन सेगमेंट से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिसमें अगर देखेंगे तो भारतीय इतिहास और नेशनल आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से 20 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए ये रहा एक, ये रहा दूसरा, भारत और विश्व भूगोल से 20 क्वेश्चंस। राज्य व्यवस्था एवं संविधान से अगर देखेंगे तो यहाँ से भी 20 क्वेश्चंस है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से 20 क्वेश्चंस। झारखंड जीके से 30 क्वेश्चंस। अगर देखेंगे दोस्तों झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं, चाहे वो ग्रुप C लेवल का हो, D लेवल का हो या फिर राजपत्रित पदाधिकारी का भी जो भी एग्जाम होते हैं, सारे के सारे में झारखंड जीके एक मतलब कंप्लीटली अगर देखेंगे तो एक पार्ट होता ही है और अक्सर उसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो झारखंड जीके से 30 क्वेश्चंस डाला गया है। करंट अफेयर से दोस्तों 20 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर का भी एक मेजर रोल दिया गया, नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस है दोस्तों। और साइंस विज्ञान से 20 क्वेश्चंस। झारखंड में देखेंगे दोस्तों तो लगभग ऑलमोस्ट जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं अभी के समय में, सारे के सारे में सिलेबस में अगर देखेंगे तो कुछ चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे साइंस अगर देखेंगे आप CGL से लेकर JSSC के अन्य जो परीक्षाएं हो रही है उन सभी में नंबर ऑफ 20-15 लगभग अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस होता है साइंस से। झारखंड जीके की बात करूं तो कहीं पे 30 कहीं पे 40 अप्रोक्सीमेट इधर फ्लैक्चुएट करता है। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो लगभग 20 क्वेश्चंस, यानी अगर देखेंगे तो आपको यहीं से 30, 20, 50 और 20 70 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 3 सेगमेंट से आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रही बात भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसके लिए आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। भारत एवं विश्व का भूगोल पूरा पढ़ के आपको 20 क्वेश्चन। तो आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप टारगेट करते हैं इन चीज़ों पर, जिसमें से लगभग आप में से ज़्यादातर लोग झारखंड जी के पढ़े ही होंगे, हर एग्जाम्स में चूंकि दे रहे हैं तो पढ़ रहे होंगे। करंट अफेयर ये अपडेट करने की चीज़ें हैं जो आप हर दिन आए दिन करते रहते हैं, चाहे न्यूज़पेपर से हो, मैगजीन से हो या फिर यूट्यूब में कई सारे चैनल्स के माध्यम से हो जहां पर डेली करंट अफेयर्स को अपडेट कराया जाता है। इन चीज़ों से आप कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे आसान तरीका अगर होगा दोस्तों, ये 3 सेगमेंट को अगर आप पुट अप टच करते हैं तो ये आपका कम से कम समय में यहाँ पे 70 क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं 150 में से, ठीक है। तो ये रहा। अब आते हैं मुख्य परीक्षा। देखिए मुख्य परीक्षा का मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारा डिटेल्स को मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा में कितने पेपर का होगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि मेंस एग्जाम जो होगा वो आपका ऐसे टोटल 600 मार्क्स हैं, बट 600 में अगर देखेंगे तो ये जो 100 है ये क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट में नहीं जुड़ेगा। 100 हिंदी और इंग्लिश से जो पूछे जाएंगे। मेरिट में जो जुड़ेगा दोस्तों वो है आपका मेन एग्जाम के यहाँ पे 500 मार्क्स और इंटरव्यू में जो आपको 50 अंक है इन्हीं से मेरिट बनेगा आपका।
500 और उधर 50 साक्षात्कार, यानी 550 अंक के। यानी मुख्य परीक्षा अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 500 अंक के ही होंगे जो मेरिट में जोड़े जाएंगे। 100 और है बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 30 नंबर लाएंगे 30% तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए शारीरिक परीक्षा जो होगा उसमें अर्हता होनी चाहिए। ऊंचाई, मेल कैंडिडेट है अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो 152 सेंटीमीटर एसटी कैटेगरी के लिए, अन्य अदर कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर। ऊंचाई अगर फीमेल में देखेंगे, एसटी से अगर आते हैं तो 145 और अदर के लिए 150 दिया है। सीना विदाउट एक्सपेंशन आपका 79 होना ही चाहिए, तभी जाकर आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। ये एक अर्हता अंक है, मतलब इतना अर्हता आपको होना ही हो, ये शारीरिक योग्यता आप में होनी चाहिए। शारीरिक परीक्षण में अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे है कि आपको 4 घंटा का समय मिलेगा, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहा हूं। 4 घंटा में आपको 25 किलोमीटर जाना है, कंप्लीट करना है, सिंपल सी बात है। आप दौड़ के करिए या पैदल चल के करिए, बस 4 घंटा में आपका 25 किलोमीटर कंप्लीट हो जाना चाहिए पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए जो है दोस्तों 4 घंटा में 14 किलोमीटर का रखा गया है। ये अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो फाइनली आपका जो शारीरिक परीक्षा है इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों वो इंटरव्यू लिया जाएगा, जो अगर देखेंगे तो 50 अंक का रखा गया, बहुत न्यूनतम है एक तरह से। और इसमें अगर देखेंगे तो योग्यता कुछ नहीं, एक इंटरव्यू होता है, मतलब आपसे साक्षात जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो आपसे फेस करेंगे, वो आपका बॉडी एक्टिविटी और साथ ही आपका बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको कहते हैं, आपका आई स्किल, ये सारा चीज़ें टेस्ट होता है नॉर्मली। और डिपेंड करता है कि कितने मिनटों तक चलेगा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में। ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स कैसा है। कभी कभी किसी का इंटरव्यू 5 मिनट में भी समाप्त होता है, किसी का 45 मिनट्स तक भी चलता है। वो डिपेंड करता है कि बोर्ड मेंबर और कैंडिडेट्स अभ्यर्थी कैसे हैं, वो डिपेंड करता है। बट 50 अंक है, इसमें कोई ये नहीं है। आप इसमें भी अच्छे मार्क्स लाके भी वहाँ पे न्यूनतम अगर देखेंगे तो भी अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। और इसके बाद एक चिकित्सा परीक्षण होता है, चूँकि फॉरेस्ट अफसर का ही परीक्षा है तो इसमें कुछ मेडिकल टेस्ट जो होते हैं, वो जो एक नॉर्मल मेडिकल टेस्ट जो होते हैं दोस्तों वही वहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे। ये रहा इसका। और इससे रिलेटेड आगे मैं आपका मेंस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी कैसे करें और सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर देखेंगे योग्यता, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, मैं इसीलिए इसको बाकी रखा था ताकि मैं यहाँ पे भी आपको डिस्कस कर दूं। देखिए मुख्य परीक्षा होगा दोस्तों आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में होगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सबसे पहले जान लीजिए। देखिए क्वालिफिकेशन स्नातक पास होना चाहिए, ये एक बात सिंपल है, बट किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए स्नातक पास, तभी आप मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इन सब्जेक्ट में से स्नातक पास आउट है। जिसमें क्या क्या है देख लीजिए, कृषि, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर आप पास आउट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पशुपालन एवं पशु तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस से अगर आप कैंडिडेट हैं तो भर सकते हैं। वनस्पति शास्त्र आप देख सकते हैं, ये भर सकते हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक, गणित, स्टैटिक्स, सांख्यिकी हो गया, भूगर्भ शास्त्र है, जंतु विज्ञान, पर्यावरण। इसके अलावा अगर देखेंगे सिविल, मैकेनिकल एंड केमिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे इसमें सब्जेक्ट हैं जो आपको लगेगा कि ये हमारे लिए नहीं है, बट ये वैकेंसी अगर देखेंगे तो कंप्लीटली साइंस स्ट्रीम वालों के लिए ही है, ठीक है। और साइंस स्ट्रीम में एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको नॉर्मली ये सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थी मिल ही जाते हैं। केमिस्ट्री मिल जाएंगे आपको, फिजिक्स मिल जाएंगे, गणित मिल ही जाएंगे, जंतु विज्ञान मिल जाएंगे, फिर हो गया आपका वनस्पति शास्त्र, ये भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक्स की बात करूं, पर्यावरण में भी बहुत लोग हैं, तो ये सारे लोग भी इसमें एलिजिबल है। यानी मैथ ऑनर्स का लड़का हो, फिजिक्स ऑनर्स का लड़का हो, केमिस्ट्री ऑनर्स का लड़का हो, बॉटनी का हो, ठीक है, जूलॉजी का हो, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और मेन एग्जाम में आपका बेसिकली इन्हीं पेपर जो रहेगा आपका ऑप्शनल पेपर, वो आपको इसी में से जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 2 पेपर रहता है। यानी पेपर एक ही रहेगा, चाहे अगर मैथ है तो मैथ का 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो बेसिकली ऐसे ही होगा। मेन एग्जाम का मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये क्वालिफिकेशन है और ये सारा डिटेल्स है दोस्तों। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है वो आपके मन में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा आपसे जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।